हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंसू में। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत बना। तो क में है जर्मनी, ख में है यूनान, ग तुर्की तथा घ इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा हमारा ख यूनान। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ख यूनान। उसके बाद आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग, कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस। कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस। उसके बाद हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों। बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। उसके बाद आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में होता है। उसके बाद सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1911 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था भारत के लिए। उसके बाद आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आठवां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नौवां प्रश्न क्या बोल रहा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। कौन से पत्र ऐसा था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा पत्र था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी। उसके बाद 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग थी जो उसका प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद 11वें प्रश्न की ओर बढ़ने हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा घ, तारापुर। उसके बाद 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है दोस्तों। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। उसके बाद 13वें प्रश्न को देखते हैं कि 13वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। 13वां प्रश्न बोल रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा। उसके बाद देखिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद 15वें प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 15वें प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। तो फाल्टा 15वां प्रश्न बोल रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ख हो जाएगा। उसके बाद 16वें प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है क, राजगीर। उसके बाद है
बोधगया, बिहार शरीफ और पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है दोस्तों? किस शहर में स्थित है? पटना शहर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है? तो पटना शहर में स्थित है। उसके बाद 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है दोस्तों? सॉरी, ये 17वें प्रश्न का ऑप्शन नहीं है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? क में है मुंगेर, ख में है भागलपुर, ग बांका तथा घ बक्सर। तो हमारा राइट आंसर ग हो जाएगा, बांका। उसके बाद 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान द्वारा किया गया था उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि हैवीर का खोज यानी विकास। उसके बाद देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग में। सासाराम जो नगर है उसका विकास मध्य युग में हुआ था। उसके बाद 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है दोस्तों? चूना पत्थर है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि हमारा 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1959 में। राइट आंसर क होगा हमारा। उसके बाद 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखते हैं कि हमारा 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मेगास्थनीज जो हैं इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई किस शहर में? भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो किस शहर में दोस्तों? चेन्नई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। संघ सरकार का उदाहरण कौन है दोस्तों? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। संघ सरकार का एक उदाहरण जो कि है अमेरिका है। उसके बाद 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो घ उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद 27वां प्रश्न है हमारा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से और उर्वरक से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो पर्यावरण से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद बोल रहा है कि 28वां प्रश्न हमारा सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था दोस्तों? 2005 में लागू हुआ था। उसके बाद बोल रहा है 28वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये ऑप्शन देखते हैं। क में है मोरारजी देसाई, ख में है नीतीश कुमार, ग है इंदिरा गांधी तथा घ है जयप्रकाश नारायण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर कि हमारा 30वां प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन जो कि कृषि के अंतर्गत आता है, उस कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो मछली पालन भी एक प्रकार का प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद बोल रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो उस समय के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है हमारा 32वां नंबर क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष होता है
भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उसके बाद 33वें प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 33वां प्रश्न बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में लगाया था, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है क हो जाएगा। उसके बाद 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 34वां प्रश्न बोल रहा है कि मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी हैं। हम इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, मुद्रा के 4 कार्य महान संचय, मापन, संचय, निश्चय और भुगतान। उसके बाद 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 35वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है दोस्तों? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। उसके बाद 36वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि 36वें प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो कि है कर्नाटक जो कि है बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स जो कि है फोर्ड मोटर्स नहीं होगा, घ हो जाएगा संतोष। संतोष जो कि है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। फोर्ड मोटर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क। उसके बाद 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर की तली में होने वाले कंपन या भूकंप भी हो सकता है कि महासागर की तली में आने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे दिया हो कि महासागर की तली में होने वाले कंपन, या ऐसे दिया हो कि महासागर की तली में होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है। तो दोनों का आंसर हमारा ग होगा, सुनामी। उसके बाद 40 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुंजाइश है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।